इस धूप में गांव में दिन शुरू होता है। हवा हल्की और गर्म है और चारों तरफ सूखा सा दिख रहा है। गजेंद्र अपने पालतू ऊंट भोला के साथ गर्म जमीन पर चलता हुआ आता है। भोला अपनी पीठ पर गाड़ी खींच रहा है जिस पर देसी मावा कचौरी का बोर्ड लगा है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। थोड़ी देर बाद गजेंद्र एक बड़े पेड़ के नीचे रुकता है। वो गमछे से अपना चेहरा पोंछता है और भोला को प्यार से थपथपाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। पूरा गांव प्यासा है और मेरी कचौड़ी की दुकान भी ठंडी पड़ी है। अगर आज कुछ कमाई नहीं हुई तो बेचारा भोलू भूखा सोएगा और मैं भी। मावा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। गजेंद्र मुंह बनाता है और बहुत उदास दिखता है। सड़क के दूसरी तरफ लाला राम उसे देख रहा होता है। उसकी एक बड़ी मिठाई की दुकान है जहां बहुत सारे खाने के सामान रखे हैं। वो पंखे के नीचे आराम से बैठा है और गजेंद्र की हालत देखकर हंस रहा है। फिर वो उठता है और अपनी दुकान के दरवाजे तक आता है। गजेंद्र का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। अरे ओ गजेंद्र, क्यों इस बेजुबान ऊंट को धूप में मार रहा है? जब कचौड़ी बनाने का सामान ही नहीं है तो ये नाटक क्यों? मेरी दुकान देख, यहाँ ताजा घी की खुशबू है। तू जाकर कहीं मजदूरी कर। कचौड़ी बेचना तेरे बस की बात नहीं है। लाला की दुकान पर बैठा एक और ग्राहक शेर सिंह भी ये देखकर हंसने लगता है। सही कहा लाला जी ने। गजेंद्र, अब इस गांव में मावा कचौड़ी कोई नहीं खरीदेगा। सब गरीब हो गए हैं और तेरी कचौड़ी में अब वो स्वाद भी नहीं रहा। हार मान ले भाई। स्वाद तो नियत से आता है लाला जी। आज बुरा वक्त है पर कल सब ठीक होगा। मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा है। मेहनत से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। जा यहाँ से जा। गजेंद्र ये सब देखकर और उदास हो जाता है। वो अपने ऊंट भोला के साथ वहाँ से जाने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसी शाम गजेंद्र गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में पहुँचता है और कुछ देर वहाँ आराम करने की सोचता है। वो मंदिर के पीछे चला जाता है। वो भोला को एक पुराने पेड़ के नीचे बने शेड में बांध देता है और खुद मंदिर की दीवार से पीठ लगाकर बैठ जाता है। जब वो सोने ही वाला होता है तभी उसकी नजर कुछ पत्थरों के नीचे छुपे एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़ती है। वो उठकर वहाँ जाता है, डिब्बा बाहर निकालता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। ये क्या है? यहाँ इस बंजर जगह पर ये डिब्बा कहाँ से आया? क्या इसमें किसी का खोया हुआ सामान है? मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। गजेंद्र धीरे धीरे डिब्बा खोलता है। अंदर उसे कुछ खास नहीं दिखता, बस एक सफेद मावा का टुकड़ा रखा होता है। मावा बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उसमें हल्की सी चमक है और उससे मीठी सी खुशबू आ रही होती है। जैसे ही वो मावा उठाने की कोशिश करता है, उसके सामने अचानक एक देवता प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे यहाँ बुलाया है। इस डिब्बे में जो मावा है वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे अपनी कचौड़ी में डालो। जो भी इसे खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा और उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने लालच किया ये जादू समाप्त हो जाएगा। महाराज, मैं क्या कहूँ, आपने मेरी डूबती नैया बचा ली। मैं वादा करता हूँ मैं कभी लालच नहीं करूंगा और सबको प्रेम से खिलाऊंगा। तथास्तु वत्स, हमेशा अपनी नीयत और अपने कर्म साफ रखना, यही सच्चाई की सीख है। देवता उसे आशीर्वाद देते हैं और कुछ ही पल में गायब हो जाते हैं। गजेंद्र मावा अपने साथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गजेंद्र अपनी गाड़ी लेकर फिर से बाजार आता है। उसके चेहरे पर इस बार अलग सी मुस्कान होती है। वो भोला को एक तरफ खड़ा करता है और उस पकवान की तैयारी शुरू करता है। वो उसी डिब्बे से मावा निकालता है और जैसे ही वो निकालता है उसमें फिर से मावा भर जाता है। ये देखकर गजेंद्र हैरान रह जाता है। फिर वो मावा में मेवे मिलाता है और थोड़ी देर में कचौरियां तलने लगता है। चारों तरफ खुशबू फैल जाती है और आसपास के लोग उसकी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। अरे,
ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। गजेंद्र बेटा, आज क्या बना रहे हो? मेरी भूख अचानक बढ़ गई है। काकी, आज खास मावा कचौड़ी है, आइए गर्मा गर्म चक्कर देखिए। इसी बीच शेर सिंह भी वहाँ पहुँच जाता है, जो कल गजेंद्र का मजाक उड़ा रहा था। वो खुशबू सूंघते हुए गाड़ी के पास आता है। गजेंद्र सबको ताजा मावा कचौरी परोसता है। शेर सिंह एक बड़ा कौर लेता है और उसका चेहरा तुरंत खुशी से भर जाता है। वाह गजेंद्र भाई, ये क्या खिला दिया? मेरी बरसों की थकान मिट गई, मेरे सिर का दर्द गायब हो गया। ये कचौड़ी नहीं, ये तो कोई अमृत है। लो, इसके 5 सिक्के रखो। नहीं शेर सिंह भाई, इसकी कीमत सिर्फ 1 सिक्का है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सच में बेटा, मेरे घुटनों का दर्द ठीक लग रहा है। तू तो जादूगर निकला। सब लोग इसे खाकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे और लोग भी गजेंद्र की गाड़ी पर आने लगते हैं और उसकी बनाई मावा कचौरी का आनंद लेने लगते हैं। फिर गजेंद्र की खास मावा कचौरी पूरे बाजार की पहचान बन जाती है। जो भी बाजार में आता है वो गजेंद्र की मावा कचौरी जरूर खाता है। भोला को भी अब बहुत प्यार मिलने लगता है। लोग उसे ताजा घास और गाजर खिलाते हैं और वो खुशी से खड़ा रहता है। गजेंद्र और भोला दोनों में अब नई ऊर्जा आ जाती है। गजेंद्र बार बार डिब्बे से मावा निकालता है और हर बार वो फिर से भर जाता है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और मिलकर मावा कचौरी बेचते हैं। लाला राम अपनी दुकान से गजेंद्र की बढ़ती लोकप्रियता को देख रहा होता है। उसकी सफलता देखकर वो हैरान भी होता है और मन ही मन जलन भी महसूस करता है। वो ध्यान से देखता है कि गजेंद्र किस डिब्बे से सफेद मावा निकाल रहा है। कल तक इसके पास नमक के पैसे नहीं थे और आज पूरा गांव इसके पीछे पागल है। जरूर इसमें कोई काला जादू है। मुझे इस डिब्बे को देखना होगा, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो खत्म ही नहीं होता। लाला राम सिर हिलाता है, जैसे उसके मन में गजेंद्र के काम को बिगाड़ने की कोई योजना तैयार हो गई हो। उसी रात घना अंधेरा छाया होता है। आसमान में चांद नहीं होता। गजेंद्र अपने घर के आंगन में रखी चारपाई पर सो रहा होता है। भोला भी गहरी नींद में सोया होता है। घर के गेट के पास लोहे की जाली वाला दरवाजा है और वहीं गाड़ी खड़ी होती है। जादुई डिब्बा भी उसी गाड़ी में रखा होता है। ये रहा वो जादुई डिब्बा। अब देखता हूँ गजेंद्र कल कचौड़ी कैसे बनाता है। मैं इससे मावा कचौड़ी बनाकर इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा और गजेंद्र को मजा चखाऊंगा। लाला राम चुपके से वहां आता है और लोहे की जाली के बीच से गाड़ी में रखा जादुई डिब्बा निकाल लेता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह लाला राम अपनी दुकान पर जल्दी पहुंच जाता है। वो डिब्बा खोलता है और उसमें सफेद मावा देखता है। मावा दिखने में तो सामान्य होता है, लेकिन उसमें से सड़े अंडों जैसी बदबू आ रही होती है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ये जादुई मावा उसे जवान और ताकतवर बना देगा। इसलिए वो चम्मच से थोड़ा सा खा लेता है। कुछ भी नहीं होता। वो फिर से एक और कौर लेने के लिए डिब्बा उठाता है। तभी उसके हाथ जलने लगते हैं, जैसे डिब्बा अंगारों की तरह गर्म हो गया हो। जैसे ही वो डिब्बा नीचे गिराता है, वो देखता है कि अंदर का मावा मिट्टी में बदल गया। ये क्या हो गया? ये मावा मिट्टी कैसे बन गया? और ये इतनी बदबू क्यों दे रहा है? गजेंद्र ने जरूर इस पर कोई मंत्र फूंका होगा। अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे किसी का नहीं रहने दूंगा। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। उसी दोपहर लाला राम गांव की चौपाल में सरपंच के सामने हंगामा खड़ा कर देता है। उसके हाथ पर सफेद पट्टी बंधी होती है और वो सबके सामने रो रो कर अपनी बात कह रहा होता है। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में गजेंद्र भी वहां पहुंच जाता है। देखो सरपंच जी, ये गजेंद्र हम सबको धोखा दे रहा है। ये डिब्बा जादुई है। कल रात मैंने इसे पकड़ा ताकि मैं इसकी असलियत जान सकूं।
देखिए, इसमें सिर्फ काली मिट्टी और बदबू है, ये हमें बीमार कर देगा। सरपंच जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये साधु महाराज का प्रसाद है। लाला जी ने इसे चुराया है, चोरी करना पाप है, इसीलिए ये मिट्टी बन गया है। सरपंच एक समझदार व्यक्ति होता है। वो सोचता है कि अगर डिब्बा सच में जादुई है तो वो एक ईमानदार इंसान के हाथ में अपना असर जरूर दिखाएगा। अगर ये डिब्बा सच में जादुई है तो ये एक नेक इंसान के सामने अपना रंग दिखाएगा। गजेंद्र, तुम इस डिब्बे को उठाओ, अगर बात सच हुई तो सबके सामने आ जाएगी। लाला राम मन ही मन हंसता है। उसे लगता है कि गजेंद्र को भी चोट लगेगी। जैसे ही गजेंद्र डिब्बा उठाता है, कीचड़ फिर से सफेद खुशबूदार मावा बन जाता है। सरपंच जी मावा का छोटा सा कौर लेते हैं और उनके चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। वाह, इतना मीठा और स्वादिष्ट मावा तो मैंने कभी नहीं खाया। ये तो बिल्कुल अच्छा और पौष्टिक लगता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और सभी को तुरंत समझ आ जाता है कि असली दोषी लाला राम ही है। लाला राम, तुमने न केवल चोरी की बल्कि एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम भी लगाया। जादू डिब्बे में नहीं, गजेंद्र की नीयत में है। तुम्हारी लालची आंखों ने इसमें मिट्टी देखी क्योंकि तुम्हारा मन मैला है। इसे गांव से बाहर निकालो, ये चोर है। नहीं सरपंच जी, इन्हें माफ कर दीजिए। बस इनसे इतना कहिए कि मेहनत का रास्ता अपनाएं, लालच का नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लालच के चलते ऐसा किया और अब मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और सबकी मदद भी करूँगा। लाला राम अपनी गलती समझ जाता है और शर्मिंदा होकर खड़ा रहता है। यहीं पर दिन खत्म होता है। उसी शाम लाला राम अपनी दुकान बंद कर देता है और अब गजेंद्र की गाड़ी पर उसकी मदद कर रहा होता है। वो भोला को प्यार से थपथपाता है और उसकी देखभाल करता है। उधर गजेंद्र फिर से अपनी गाड़ी चला रहा होता है। उसी सच्चाई और आभार के साथ वो सबको स्वादिष्ट मावा कचौरी परोसता है। ये मावा कचौरी जैसा तो कुछ भी नहीं है। जब से इसे खाना शुरू किया है तब से मैं और चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। हाँ गजेंद्र, इस मावे को खाकर मैं भी 10 साल जवान महसूस कर रहा हूँ। ये मावा कचौड़ी किसी जादू की नहीं बल्कि सच्चाई और नेकता की देन है। मैं बस आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छाई का साथ दीजिएगा और कभी लालच का रास्ता मत अपनाइएगा।